नमस्ते। तो बिहार आईटीआई कैट 2026 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये गाइड खास तौर पर उनके लिए है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। देखिए, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम और उसके जरिए कुल 33,108 ट्रेनिंग सीटें भरी जानी हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि ये एग्जाम है क्या, फिर ज़रूरी तारीखें, एलिजिबिलिटी, एग्जाम का पैटर्न, अप्लाई कैसे करना है और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये बिहार आईटीआई कैट है क्या चीज़? आइए इसे थोड़ा समझते हैं। अच्छा, तो इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट। देखिए, ये एक ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीसीईसी भी कंडक्ट कराता है। इसका मकसद है बिहार के जितने भी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई हैं उनमें एडमिशन के लिए सही कैंडिडेट्स को चुनना। मतलब बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बिहार के किसी भी आईटीआई कॉलेज में दाखिला चाहिए तो ये एग्जाम तो क्लियर करना ही होगा। समझ लीजिए कि ये टेक्निकल ट्रेनिंग की दुनिया में पहला कदम है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर, और वो हैं तारीखें। देखिए, डेडलाइन मिस हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है ना? तो इन डेट्स को ज़रा ध्यान से देखना होगा। तो ये डेट्स दिमाग में बिठा लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 16 मार्च को खुलेगी और 14 अप्रैल को बंद हो जाएगी। मतलब करीब करीब 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम की डेट वो है 17 मई। तो तैयारी भी इसी डेट को ध्यान में रखकर करनी है। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं। अब अगला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि भाई कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं। पहली है पढ़ाई लिखाई, मतलब कैंडिडेट ने 10वीं क्लास पास कर ली हो या फिर इस साल 10वीं का एग्जाम दे रहे हों तो भी चलेगा। दूसरी चीज़ है उम्र। 1 अगस्त 2026 को कम से कम 14 साल की उम्र होनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि कुछ खास ट्रेड्स हैं जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर, उनके लिए मिनिमम एज 17 साल है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि जनरल, ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 750 रुपये है। वहीं SC/ST कैटेगरी के लिए ये सिर्फ 100 रुपये हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 430 रुपये हैं। और फीस जमा करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। पेमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन है, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब तक सब क्लियर है तो अब चलते हैं असली मुद्दे पर, यानी एग्ज़ाम। इसका पैटर्न क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम वाले दिन कोई सरप्राइज़ ना मिले। तो देखिए, एग्जाम का पैटर्न काफ़ी सीधा साधा है। कुल 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। हर सब्जेक्ट से 50 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल होगा 2 नंबर का। तो 50 सवाल मतलब 100 नंबर हर सब्जेक्ट के। कुल मिलाकर 150 सवाल 300 नंबर के। और लेवल वो 10वीं क्लास का ही रहेगा। अच्छा, अब टाइम कितना मिलेगा? इन 150 सवालों को सॉल्व करने के लिए कुल 2 घंटे और 15 मिनट दिए जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी होने वाला है। कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। पहली, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा OMR शीट पर। दूसरी, हर सही जवाब पर मिलेंगे 2 नंबर। और सबसे अच्छी बात, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर कोई सवाल नहीं भी आता है तो उसे छोड़ने की बजाय कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। तो एग्ज़ाम की सारी बातें हो गईं। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस 5 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। स्टेप 2, फिर उसी से लॉगिन करके अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स भरनी है। स्टेप 3, अपनी फोटो, सिग्नेचर और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें स्कैन करके अपलोड करना है। स्टेप 4, ऑनलाइन फीस पे करनी है। और बस स्टेप 5, फाइनल सबमिट करके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकाल लेना है। हाँ, एक सलाह है, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने पास तैयार रख लें। मतलब पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट और अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी। इससे क्या होगा कि फॉर्म भरने में टाइम नहीं लगेगा और प्रोसेस एकदम स्मूथ रहेगा। चलिए, अब सब कुछ हो गया तो आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं।
ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी गलती ना हो। तो ये बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, अप्लाई करने के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट bcece board.bihar.gov.in पर ही जाएं। दूसरी, फाइनल सबमिट का बटन दबाने से पहले एक एक डिटेल को 2 बार चेक कर लें। और तीसरी, कंफर्मेशन पेज और पेमेंट की रसीद को डाउनलोड करके संभाल कर रख लें। और हाँ, डिटेल जानकारी के लिए ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस तो जरूरी पढ़ना है। तो बस अब सारी जानकारी सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या एक शानदार टेक्निकल करियर की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयारी पूरी है?